कराची में तबाहकुन बारिश के बाद सूरत हाल कुछ हद तक मामूल पर आ गई। अहम शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई। कुछ मकामात पर अब भी पानी मौजूद। गुरु मंदिर, एम ए जिन्ना रोड, जहांगीर रोड से पानी की निकासी न हो सकी। आई चंद्रीगढ़ टावर और शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ भी पानी जमा। अंडर पासिस भी बंद। काला बोर्ड, मलिर हॉल्ट, ड्रिग रोड भी पानी हो गया है। मीपा पर अब भी तालाब की सूरत हाल। सड़क पर मौजूद गढ़ों के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुज़श्ता रोज पानी में खराब होने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां अब भी सड़कों पर मौजूद। कराची में बारिश के दौरान हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद लुकमा अजल बने। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जान से गया। गुरु मंदिर के करीब नाले में डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। मलीर में पेट्रोल पंप पर आतिशज़दगी से एक शख्स झुलसकर जाँ बहक। नॉर्थ कराची, औरंगी, शाहराह फैसल और डिफेंस में करंट लगने से 4 अफराद अब्दी नींद सो गए। कराची में बारिश के साथ के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। मुतादिद इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। के इलेक्ट्रिक के 240 फीडर्स अब भी बंद। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब तो यूपीएस भी बंद हो गया। बफर जोन की बिजली खोल दो। शहर में बिजली के साथ मोबाइल नेटवर्क और डेटा सर्विस में भी खलल। लोगों को राब्तों में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। आने वाले दिनों में भी जो आज का दिन है, खास तौर पे आज भी कोई बारिश का इम्कान है काफी। एक और सिस्टम बना हुआ है इंडिया के ऊपर, बड़ा ताकतवर सिस्टम है, उसमें भी शिद्दत काफी ज्यादा लग रही है और वो इंडिया में भी काफी ज्यादा बारिशें दे के हमारे पास आएगा लो प्रेशर एरिया का, और वो भी लगता है कि जी 23 या 24 को कराची को ही हिट करेगा। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज भी फाल। आज और कल गुज़िश्ता रोज से ज्यादा बारिशों की पेशगोई महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। डीजी मेट महर साहिबजादा खान का कहना है, भारत में एक और ताकतवर सिस्टम मौजूद है जिसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है। निकासी के इंतजाम ना किए गए तो दोबारा मसाइल हो सकते हैं। मौसम की खराबी और अर्बन फ्लडिंग के बायस कराची में आज आम तातील। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। कोई रेन इमरजेंसी कोई मॉनिटरिंग सेंटर है बल्दिया केएमसी की जिम्मेदारी पे फायज लोग हैं, अगर वो इतनी शर्म हया का मुजाहरा भी ना करे कि हाँ कहें कि भाई इसमें हमारी कोताही है, अवाम कहने कि भाई अपनी आपकी आगबत इसमें, आपकी आफियत इसमें, अपने किबले को दुरुस्त कर लो भाई। फारूक सत्तार का मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के दावे कराची के गली मोहल्लों में बह गए। तनख्वाह और मुराद का खर्चा उठा लेंगे मगर मेयर का बोझ नहीं उठा सकते। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, दुनिया की किसी मेगा सिटी में इस तरह नहीं होता। कराची पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। ताजरों के अरबों रुपए डूब गए। जमात इस्लामी के पास 9, पीटीआई के पास 3 टाउन है। मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, सबको मिलकर काम करना होगा। मेयर कराची आए, साथ बैठे, शहर की रौनकें बहाल करें। कुछ जगहों पे 145 और कुछ जगहों पे 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। क्योंकि जो कम स्पेल में जो बारिश पड़ी उसके जो है नुकसान बहुत ज्यादा हुए और अचानक जो है वो एक बहुत बड़ा पानी का प्रेशर जो है वो शहर को देखना पड़ा। कराची में बहुत कम वक्त में ज्यादा बारिश हुई। दुनिया के किसी भी शहर में ऐसी बारिश हो तो ऐसी ही मुश्किलात होती हैं। काफी मकामात से पानी की निकासी कर दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, डी वाटरिंग इस वक्त भी जारी है। शहरियों से अपील है गैर जरूरी बाहर ना निकलें। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आप के इंतजामात का जायजा लिया। कहा, कुछ पॉइंट्स पर पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना है। ऐसे तमाम पॉइंट्स की निशानदही के बाद अब वहां भी पंप्स लगा दिए गए हैं। कराची में मौसम की खराबी के बाइस परवाजों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। अमला ड्यूटी पर ना पहुंच सका। जिन्ना टर्मिनल से अंदरूनी मुल्क की मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गईं।
कई परवाजें ताखीर का शिकार, मुसाफिरों का एहतजाज। बताया गुज़श्ता रोज से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, परवाज अब तक रवाना ना हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता, सिंध हुकूमत को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत की। पाक फौज और सिंध रेंजर्स भी शहरियों की मदद के लिए पेश। अहलकार ट्रैफिक की रवानी बहाल करने में मसरूफ रहे। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सवाबी में जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। गदून दलोड़ी में तीसरे रोज भी रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिशों में मसरूफ। शांगला के इलाके मखोजी में 2 अफराद लापता। सड़कों की तबाही की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात। बुनेर में सैलाब के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम। सड़कों की बहाली न होने से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील। NDMA ने बाजोड़ और मानसहरा के लिए 2 अलग अलग इमदादी कैंप खेप रवाना कर दी। खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। पाक फिजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाब रिलीफ ऑपरेशन। सख्त मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में C-130 से इमदादी सामान पहुंचाया। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान NDMA के ताउन से तकसीम किया जाएगा। कोटद्दू में दरियाए सिंध बिफर गया। तौनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, सड़क रैले में बह गई। 5 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का सहफरीकी इजलास आज काबुल में होगा। सियासी, इक्तिसादी और इलाकाई ताउन के फरोग पर बात होगी। इंसदाद दहशतगर्दी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा इसाक डार करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग ई और इसाक डार करेंगे। बानी PTI ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए आजम खान सवाती नामजद। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी का अजलास आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुतालिक गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और जापान का तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज की जापान के खारजा उमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। मयाजी टकोमा ने कहा पंजाब में 120 से जायद मंसूबों का आगाज काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को दोस्त मुल्क की हैसियत से हमेशा अहमियत देते हैं। मरीम नवाज ने कहा जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हूँ। जल्जिले का मुकाबला करने की जापान की तामीराती टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद है। पाक फजाइया के जांबाज पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद। निशान हैदर का यौम शहादत। राशिद मिन्हास निशान हैदर ने जान का नजराना पेश करके पाक फजाइया का तैयारा भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाई थी। जरी सपूत का कौम, सियासी और अस्करी क़यादत का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने गैर मामूली अज़्म का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा राशिद मिन्हास ने नाकाबिल फरामोश कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। गाजा पर इसराइली हमलों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 8 अफराद भी शोहदा में शामिल। गाजा हुकाम का कहना है 2 साल से जारी नस्लकुशी में अब तक 62,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह की ऑडियो लीक ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी की तस्दीक कर दी। मेजर जनरल आहरोन हेलवा का कहना है लीक ऑडियो में कहना यह था कि गाजा में हजारों फलस्तीनियों का कत्ल आइंदा नस्लों के लिए जरूरी है। 7 अक्टूबर के बाद हर एक इसराइली के बदले 50 फलस्तीनियों को मरना होगा, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो।
कराची में रूसी काउंसिल जनरल का कहना है इसराइल को गजा में मासूम बच्चों के कत्ल और हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। गजा में जो कुछ हो रहा है वो जुर्म है। पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक सवाल पर रूसी काउंसिल जनरल ने कहा, हम किसी भी मुल्क के साथ ताउन के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, उसे मुकम्मल हक है कि वो जिस मुल्क के साथ चाहे ताल्लुकात कायम करे। हम मगरब की तरह किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करते। हमारे और पाकिस्तान के दरमियान अच्छा ताउन है। रूसी सदर के बाद अमेरिकी सदर ने भी नेटो फौज यूक्रेन भेजने से इनकार कर दिया। नेटो में यूक्रेन की शमूलियत और अमेरिकी फौज भेजने के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में कहा, पुतिन से मुमकिन अमन मुआहिदे के लिए फजाई मदद दे सकते हैं। यूरोप जमीनी फौज भेजने के लिए तैयार है, जो एक तरह से सिक्योरिटी होगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, उम्मीद है रूसी सदर अच्छे साबित होंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मुश्किल होने वाली है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की ने एक दूसरे के साथ बैठने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात के नताइज से आगाह किया। पुतिन ने सऊदी अरब की अमन की कोशिशों की तारीफ की। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक ने तलबा के लिए नया फीचर मुतारिफ करा दिया। तलबा अपने स्कूल या कॉलेज की तफसील बता सकते हैं। प्योर रिसर्च सेंटर का कहना है, हर 10 में से 6 अमेरिकी नौजवान टिकटॉक ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने भी बाज़ाब्ता टिकटॉक अकाउंट शुरू कर दिया, जिसका मकसद ट्रंप इंतजामिया के पैगामात और पॉलिसियों को नौजवान और वसी अमरीकी अवाम तक पहुंचाना है। नाइजीरिया में मस्जिद के अहाते में नमाज़े फजर के दौरान फायरिंग, 27 नमाजी शहीद, मुताबिद जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। कब तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। कौमी क्रिकेटर हैदर अली की जमानत में मजीद 2 हफ्ते की तौसीर। जराये के मुताबिक हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने आज दोबारा तलब कर रखा था। हैदर अली की पुलिस स्टेशन तलबी को अब 2 हफ्ते आगे कर दिया गया। जराये ने बताया, हैदर अली के केस की तहकीकात में ज्यादा अरसा भी लग सकता है। हैदर अली पर पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की ने रेप का इल्जाम लगाया था। टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स आज एडिलेड स्ट्राइकर्स से टकराएंगे। सीरीज में अब तक पाकिस्तान शाहीन्स ने 2 मैचेस जीते, 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए। मोहम्मद सलमान उनके मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल हो गए। शाहीन्स और एडिलेड के दरमियान मैच 2:30 बजे शुरू होगा। एशिया कप और ट्राई सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम का प्री सीरीज कैंप कल दुबई में शुरू होगा। कौमी टीम के प्लेयर्स 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में आज दुबई पहुंचेंगे। प्री सीरीज कैंप 27 अगस्त तक जारी रहेगी। कैंप के दौरान कौमी क्रिकेटर्स के दरमियान इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला जाएगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का पहला मैच 29 अगस्त को अफगानिस्तान के खिलाफ शेड्यूल है। और स्पेनिश ला लीगा की नए सीजन में रियल मैड्रिड का जीत से आगाज। मैड्रिड ने ओसासुना को इब्तिदाई मैच में 1-0 से हरा दिया। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ के आगाज में एम्बापे ने पेनल्टी पर गोल करके मैड्रिड को फतह दिलवाई।